ये जो गैंट चार्ट होता है वो प्रोजेक्ट को विजुलाइज तरीके से प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये देखें, ये आपके सामने एक मैंने गैंट चार्ट बना के दिखाया हुआ है और इसकी पूरी की पूरी समरी इन कलर्स के ज़रिए हमें नज़र आ रही है। अगर ये स्टार्ट डेट है, प्रोजेक्ट डेफिनेटली एक स्टार्ट डेट होती है, एक एंड डेट होती है, और प्रोजेक्ट कंप्लीट डेट यानी प्रोजेक्ट के ऊपर काम किस वक्त स्टार्ट किया और उसको एंड कब किया, कंप्लीट कर लिया। दो जो डेट्स हैं उनको कैसे इधर हमने प्रेजेंट किया है। ये जो ऑरेंज कलर नज़र आ रहा है ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने की और प्रोजेक्ट के एंड डेट की एक टारगेट लाइन दी हुई है। और ये वाली जो हमारे पास डेट है जो स्टार्ट वर्किंग किस वक्त उस प्रोजेक्ट के ऊपर करना शुरू की और उस प्रोजेक्ट को कब कंप्लीट किया, ब्लू कलर के ज़रिए इसके ऊपर प्रेजेंट हो रही है। ये मैंने कैसे बनाया है तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ये मेरे पास प्रैक्टिस शीट है, इसके ऊपर मैंने वो डाटे को कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये प्रोजेक्ट जो ए है वो 3 दफ़ा है, प्रोजेक्ट बी भी 3 दफ़ा है, प्रोजेक्ट सी भी 3 दफ़ा है। यही ट्रिक मैंने किया है, आसानी के लिए किया है। ये वाली जो लाइन सेंटर वाली येलो कलर की है एक्चुअल में ये लाइन है। ये वाले जो लाइंस होंगी इनको मैं इनके फॉन्ट को वाइट कर दूंगा ताकि वो मुझे नज़र ना आए। मैंने इसके ऊपर इसलिए किया है क्योंकि मैंने इन 3 जो लाइंस होंगी, 3 जो रोज हैं, इनके डाटे को मैंने इकट्ठा कंबाइन करके इसके ऊपर वो ऑरेंज कलर देना है। और जो सेंटर वाली लाइन है इसके ऊपर मैंने जैसे ही मेरा आंसर ट्रू आए तो इसके ऊपर वो ब्लू कलर आ जाए। और इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगनी है, इसलिए मैंने ये इसके ऊपर ये ट्रिक किया है ताकि जो आम से आम बंदा भी है वो इसको आसानी के साथ समझ सके। सबसे पहले मैं अपने डाटे को सिलेक्ट करूंगा। मैंने इस डाटे को सारे को सिलेक्ट कर दिया ताकि इसके ऊपर मैं ऑरेंज कलर जो है वो ला सकूं कि प्रोजेक्ट स्टार्ट किस डेट से हुआ है और उसकी टारगेट जो डिफाइंड डेट है वो कौन सी है। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए मुख्तलिफ डेट्स होंगी। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब इसके ऊपर जो फार्मूला लगेगा कि ये ऊपर डेट्स हैं, सबसे पहले मैंने ये वाली जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है ये डेट मैंने लिखी है। उसके बाद मैंने इसको इक्वल का साइन डाल के इसके साथ कंबाइन कर दिया तो ये यहाँ पे डेट पूरी आ गई। लेकिन इसको मैंने राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल में गया और यहाँ से जाके पूरा जो DDMMYY था उसको मैंने जो DD के बाद जितना भी आगे जो मंथ्स को और ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था उसको मैंने डिलीट कर दिया और उसको ओके कर दिया। तो ये सिंपल DD यानी कि 01, 02, 03 जो डेज हैं वो हमें शो करवाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट डेट होगी उसके अंदर मैंने क्या किया कि ये वाली डेट इसको सिलेक्ट किया जो मेरी जो पहले डेट आई थी और उसमें 1+ कर दिया तो ये नेक्स्ट डेट आ गई। उसके बाद मैंने इसको ड्रैग करके इस सारी डेट्स के ऊपर जिधर तक मेरा प्रोजेक्ट है टोटल मेरी 15 डेज टारगेट रेट जो हाईएस्ट है यहाँ तक है तो लिहाजा मैंने 15 डेट तक उसको इधर सारे को सिलेक्ट करके ड्रैग करके कॉपी पेस्ट कर लिया। ये तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सेंटर में जो है ABC जो है वो एक्चुअल है और अब ये वाला जो ऊपर वाला पोर्शन होगा उसको मैंने क्या किया कि इक्वल का साइन डाल के नीचे वाला जो येलो कलर है इसको जहां पे वो डाटा है इसको सिलेक्ट कर दिया तो वो सेम टू सेम वही डेट आ जाएगी। इसी तरह मैंने नीचे वाले जो सेल है उसके जो थर्ड पार्ट है पहले प्रोजेक्ट का उसको भी मैंने इक्वल का साइन डाल के अप एरो प्रेस किया और वो येलो वाला जो सेल है उसको सिलेक्ट कर लिया। इसको मैंने एंटर कर दिया तो वो सेम डेट आ गई। अब मैंने इसको कॉपी किया और आगे तक ड्रैग कर दिया जिधर तक वो मेरा डाटा है। चूंकि ये मैंने हाइड करने हैं लेकिन चूंकि मेरी फॉर्मेटिंग इस तरीके से लगेगी कि मुझे इन डेट्स की इन लाइंस की भी ज़रूरत है, इसलिए इसको मैं वाइट कलर जो फॉन्ट कलर है वो वाइट कर दूंगा ताकि वो नज़र ना आए और इसका जो विड्थ होगी वो मैं कम कर दूंगा। अब सबसे पहले जो मैंने फार्मूला लगाया है वो ये है कि एंड का फार्मूला लगाया है जो कि ट्रू और फॉल्स में आंसर देता है। एंड फार्मूला अब क्या करेगा कि मैंने एंड का फार्मूला लगाया कि अगर ये वाली डेट, ये मैंने इसको कलर कर दिया येलो, कि ये वाली डेट जो है ये वाली जो पहले आ रही है G3, ये वाली डेट इस डेट से बड़ी हो, ये ग्रेटर देन का साइन है या इक्वल बराबर हो इस डेट के। इसको मैं और कोई कलर कर देता हूँ, जैसे ये ग्रीन कर दिया। ये वाली डेट इस डेट से जो 2 सितंबर लिखी हुई है बड़ी हो या बराबर हो,
तो उसके बाद नेक्स्ट उसका जो पैरामीटर है क्राइटेरिया वो ये दिया, या ये वाली डेट जो है वो इस डेट से छोटी हो, स्मॉलर देन या इक्वल टू हो, तो क्या करे, ट्रू या फॉल्स दे। इसको मैं कॉपी कर लूंगा और इस सारे डाटे को सिलेक्ट करूंगा जो मेरे पास ब्लैंक सेल आ रहे हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा और न्यू रूल के ऊपर क्लिक कर दूंगा। यहां पे एक न्यू फॉर्मेटिंग रूल की विंडो आ जाएगी और इसके जो लास्ट ऑप्शन होगा सिलेक्ट ए रूल टाइप के जो पोर्शन में से लास्ट ऑप्शन होगा यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। यहां पे जाके मैं इक्वल का साइन डालूंगा और वो वाला जो मैंने फार्मूला लिखा हुआ था वो मैं पेस्ट कर दूंगा। अब मैं ये आंसर ट्रू या फॉल्स में आएगा। अगर आंसर ट्रू हो तो क्या करे, फॉर्मेट करे, क्या करे, ये वाला कलर कर दे। अब मैं इसको ओके करता हूं। अब ओके करूंगा तो ये देखें ये वाला प्रोजेक्ट जो पहला ए वाला प्रोजेक्ट था वो चूंकि 2 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये देखें उसने 2 सितंबर से उसको हाईलाइट कर दिया है। ये वाला जो प्रोजेक्ट बी वाला था वो 4 सितंबर से शुरू हो रहा है, तो उसने 1 2 3 लाइनें छोड़ दी हैं और आगे 4 सितंबर जो डेट ऊपर आ रही है वहां से उसको हाईलाइट करना शुरू कर दिया और ये जा रहा है 12 तक। और ये देखें ये 12 तक उसकी टारगेट है। और ये सी वाला जो प्रोजेक्ट है वो 1 सितंबर से शुरू हो रहा है और 15 तक जा रहा है, तो ये देखें ये 1 से लेकर 15 तक तमाम रोज उसने हाईलाइट कर दिए हैं। ये 3-3 रोज इसलिए मैंने हाईलाइट किए हैं क्योंकि मैंने सेंटर वाली लाइन के अंदर का जो रो है उसके अंदर मैंने ब्लू वाली जो कलर होगा वो लगाना है, ताकि जैसे ही मेरा आंसर टारगेट जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो रहा है, किस डेट से स्टार्ट हो रहा है और किस डेट को एंड हो रहा है, तो वो उतना पोर्शन जो है वो ग्रीन कर दे। और ये अभी मैं दिखाता हूँ आपको। अब ये वाला जो मैंने सेकंड लगाया है ब्लू के लिए फार्मूला जो लगाया है सेकंड वाला, इसको रीड कर लेते हैं कि इसके अंदर भी वही फार्मूला है कि अगर ये वाला सेल जो है इस डेट से ये वाली जो है ग्रेटर देन या इक्वल हो इस डेट से, तो और दूसरा जो क्राइटेरिया है वो ये है कि यही वाली डेट इस डेट से छोटी हो तो क्या करे, ट्रू या फॉल्स दे। अब इसको भी मैं डबल क्लिक करके कॉपी कर लेता हूं और इधर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैंने ये वाली रो जो सेंटर वाली होगी वो सिलेक्ट कर लेनी है। ऊपर वाली रो सिलेक्ट नहीं करनी क्योंकि मुझे सिर्फ ब्लू जो कलर चाहिए वो इस लाइन के अंदर ही चाहिए। अब मैंने ये वाला पोर्शन सिलेक्ट कर लिया है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके मैनेज रूल वही विंडो ओपन करूंगा, न्यू रूल को कर लूंगा क्लिक, यूज ए फार्मूला ये कर दिया और ये फार्मूले वाले जो फॉर्मेट वैल्यूज ये जो ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे फार्मूला लिखना है, यहाँ पे जाके मैं या तो खुद टाइप कर लूँ फार्मूला या इसको मैं इक्वल का साइन डाल के ओके कर दूं। उसके बाद मैं फॉर्मेट करूंगा और यहाँ पे मैं ब्लू कलर कर दूंगा और ओके कर दूंगा। ये देखें ये उसने ब्लू कलर कर दिया। अब मैं इस जो जहाँ पे ब्लू कलर हुआ है इसको मैं फॉर्मेट पेंटर के जरिए इसको सिलेक्ट करूंगा और इसकी जो फॉर्मेटिंग होगी वो जहाँ जहाँ येलो मैंने हाईलाइट किया हुआ है वहाँ वहाँ उसके बिल्कुल सामने वाले पोर्शन डेट्स वाले पोर्शन के अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा। ये देखें ये प्रोजेक्ट जो था वो 5 सितंबर से उसने स्टार्ट वर्किंग की और 15 सितंबर को कंप्लीट कर दिया। इसको मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करूंगा, फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट करूंगा और इस वाले पोर्शन में जाके इसको पेस्ट कर दूंगा। तो ये वाला जो प्रोजेक्ट था वो 4 सितंबर से शुरू हुआ और 14 को कंप्लीट हुआ। अगर मैं इसकी डेट चेंज करता हूँ 14 की बजाय 13 करता हूँ तो ये देखें वो अपडेट भी होगा। अब ये वाला जो पोर्शन मैंने बनाया था ये एंड वाला, एंड का फंक्शन मैंने पहले भी बताया है कि ये वाला जो ट्रू और फॉल्स का आंसर देता है। G3 को मैंने डॉलर साइन जो है G के बाद लगाया है। इसका मतलब ये है कि जब मैं इस रो को नीचे की तरफ ड्रैग करूं तो ये नीचे रो लॉक की हुई है, ये डॉलर साइन लॉक किया हुआ है, उसने रो को 3 को लॉक किया हुआ है यानी रो को लॉक किया हुआ है, लेकिन उसने जो कॉलम है उसको उसने ओपन रखा हुआ है। ग्रेटर देन स्मॉलर देन का तो आपको पता होगा। उसके बाद जो मैंने जो दूसरा ऑप्शन है C4 ये वाला, इसको मैंने लॉक किया है इसके C से पहले यानी कॉलम से पहले। रो को मैंने ओपन रखा है
कि नीचे की तरफ अगर मैं ड्रैग करता हूं तो ये नीचे की तरफ तो कॉपी पेस्ट होता जाए या उसकी फॉर्मेटिंग नीचे की तरफ तो अप्लाई होती जाए, लेकिन वो आगे की तरफ नहीं जा सकेगी। तो ये वाला सेल इधर से नहीं हिलेगा, ये सेल इधर ही रहेगा। और उसके बाद नेक्स्ट मैंने फिर वही फॉर्मूला लगाया है कि G3 को वैसे ही लॉक किया हुआ है। ये F4 की से जब हम वैल्यू लगाते हैं, कोई साइन लगाते हैं, तो वो F4 की से उसको टगल करते हैं। जैसे मैंने इक्वल का साइन इधर लगाता हूँ और ये वाला लगाता हूँ, तो ये देखें ये E12 जो है वो, इसको जब मैं F4 प्रेस करूंगा तो ये डॉलर साइन जो है वो कॉलम और रो से दोनों तरफ लग जाएगा। इसी हालत के अंदर अगर मैं दोबारा F4 प्रेस करता हूं तो वो जो रो होगी उसको लॉक कर देगा। अब मैं दोबारा F4 प्रेस करता हूं तो वो अब कॉलम को लॉक कर देगा, रो को ओपन कर देगा। अब दोबारा मैं F4 प्रेस करता हूं तो वो उसको बिल्कुल ओपन कर देगा, फ्री कर देगा। उम्मीद है कि आपको इस फार्मूले की समझ आ गई होगी। ये फार्मूला इसलिए डॉलर साइन इस तरीके से लगाए हैं। आप इसी तरीके से डॉलर साइन लगाएंगे तो आपका ये जो फंक्शन होगा, ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होगा। अगर डॉलर साइन आगे पीछे चले जाएंगे, गलती कर देंगे, तो इसके ऊपर फिर वो अप्लाई नहीं होंगे, उसके अंदर कोई ना कोई मिस्टेक रह जाएगी। अब हमने क्या करना है, ये वाले मैं कलर ख़त्म कर देता हूँ और ये जो फॉन्ट का कलर है इसको मैं वाइट कर देता हूँ। इन दोनों को भी मैंने वाइट कलर करना है। रोज है इनका भी वाइट करूंगा कलर, और ये लास्ट वाली जो रो है इसका भी मैं वाइट कलर करूंगा। अब आपके सामने ये वाले जो हैं सेल नज़र आ रहे हैं। अब मैंने इसको सिलेक्ट करना है और इसकी जो विड्थ है वो छोटी कर देनी है ताकि मुझे इस तरीके से ये नज़र आए, डाटा विजुलाइज अच्छे तरीके से हो सके। अब मैं इसको ये भी कर सकता हूँ कि ये वाला जो पोर्शन है इसकी मैं जो बॉर्डर लगाया हुआ है वो नो बॉर्डर लगा के मैं ये जो थिक बॉर्डर है, आउटलाइन बॉर्डर है, ये लगा दूंगा। इस तरह इसको कर दूंगा, सबको इस तरह सेलेक्ट कर दूंगा। ये फॉर्मेटिंग है, लेकिन आप ये चार्ट देखें कि ये चार्ट बड़ा डायनामिकली तौर पर बना है और बहुत प्यारा बन गया है। उम्मीद है कि आपको इस जो गैंट चार्ट की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।